चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर ऑफ देम। अपने जैसे बनाने को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कि मैं अपने जैसे यंग वंस बना रहा हूँ। और ये ज़रूरी क्यों है? जिससे कि लाइफ अर्थ पे कंटिन्यू हो सके, जिससे कि डेड वंस को मैं रिप्लेस कर सकूँ और वेरिएशंस आ सके, जिसकी वजह से अदर ऑर्गेनिज्म जो होंगे ना वो बेटर होंगे। फिर उसके बाद ये सब रहने हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ए मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्स, मतलब यहाँ पे सेक्स नहीं होते, यहाँ मेल फीमेल नहीं होते, यहाँ तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है न्यू जनरेशन बनाने के लिए। देखो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, कि रैपिड मोड है एक तो, है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस आइदर माइटोटिकली, मतलब ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है कि सेल कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं। न्यू इंडिविजुअल जो है वो सेल डिवीजन से जो भी बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको क्लोन बोलते हैं। ये बात याद रखना, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, क्लोन कहलाते हैं। और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पर इसका उल्टे हो जाएंगे सारे, कि रैपिड मोड नहीं होगा, है ना, यहाँ मियोसिस होगी, यहाँ पे सेल डिवीजन की वजह से वेरिएशंस आ जाएंगे और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ, मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे मोड्स हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले है फिजन। फिजन क्या होता है? टूटना। जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है दो में या दो से ज़्यादा में, तो उसको फिजन बोलते हैं। दो में होता है तो बाइनरी फिजन बोलते हैं, ज़्यादा में होता है तो मल्टीपल फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है, देखो ये दिखाओ, ये देखो, ये यहाँ पे अमीबा है, एक से दो में टूट गया। अब इसमें दो एग्जांपल्स याद रखेंगे बाइनरी फिजन में, एक तो अमीबा और दूसरा ये लेशमीनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये आ जाए ना बॉडी में तो ये इस तरह की डिजीज़ कॉज करता है, काला अजहर, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम, ये मल्टीपल फिजन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की मैं फ्रेगमेंट्स कर दूं, हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। तो इसमें एल्गीज आते हैं, एल्गी का नाम है स्पाइरोगायरा, ठीक है। तीसरा है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? कोई भी सेगमेंट ऑर्गेनिज्म की टूटी, उसने एक नई इंडिविजुअल ले दिया। इसमें हाइड्रा एग्जाम्पल है। हाइड्रा दो में आता है, बर्डिंग में भी आता है और इसमें भी आता है। फिर आता है बर्डिंग। बर्डिंग में एक बर्ड बनेगी, बर्ड बाहर निकलेगी और उससे न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। इसमें भी एग्जाम्पल हाइड्रा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स को ही हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। मतलब प्लांट्स में जब ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना प्लांट्स, तो मैं उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहती हूँ। ये दो तरह की हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जब तुम्हें देखा होगा कि अगर मुझे रोज़ प्लांट बनाना है तो मैं उसकी स्टेम काट के ले आती हूँ। कई जगहों पे रूट्स, कई जगहों पे लीव्स यूज़ करते हैं, तो वो नेचुरल है। और आर्टिफिशियली भी मैं कर सकती हूँ, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, इन सब से। उसके बाद नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। जैसे मुझे पता चल गया तुम्हारे यहाँ पर एक प्लांट है बहुत ही बढ़िया है, तो मैं उसका टिश्यू ले आऊँगी, अपनी लैब में उसको कल्चर करूँगी, और जब तक वो लीफलेट पे कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसको अपनी लैब में ग्रो करूँगी, अपने अंडर कंट्रोल कंडीशंस में। उसके बाद उसको अपनी सॉइल में ले जाऊँगी, अपनी फील्ड में, और वहाँ जाके ग्रो करा दूँगी। अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इन विट्रो माइक्रो प्रोपोगेशन है। इन विट्रो मतलब होता है इनसाइड लैब, बॉडी में नहीं हो रहा, लैब में हो रहा है। मेंटेन टिश्यू और ऑर्गन अंडर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं टिश्यू को लेकर आई हूँ ना, तो उस पर कोई अटैक ना हो जाए, बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल। और डिजीज़ फ्री प्लांट को ज़्यादातर ये ऑर्नामेंटल प्लांट जो हम सजाने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? स्पोर फॉर्मेशन हमने देखा था हाइफी और वो सब देखा था ना, फंगाई में होती है। ये यहाँ पे दिखा रखा है। ये मेरा एग्जाम्पल है रीजनरेशन का, ये मेरा बर्डिंग का आ गया हाइड्रा, और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ग्राफ्टिंग है। ये ब्रायोफिलम एग्जाम्पल जो बर्ड से करता है। और यहाँ पे है ये स्पोर फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइजोपस में होता है। यहाँ पे ये जो बल्ब्स होते हैं ना, इनमें स्पोर्स होते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है। ये स्पोरेंजियम बॉडी है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, और ये हाइफी है। अब इस वाले में ना कई बार क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और नॉन रिप्रोडक्टिव कौन सा है। तो ये वाला जो है स्पोरेंजियम, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो हाइफी है ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताऊंगी फ्लावरिंग प्लांट में और फीमेल्स में। इसको